सोलो लेवलिंग। अगर तुम इस एनिमे को फॉलो करते हो तो तुमने मोनार्क वर्ड तो बार बार सुना ही होगा, लेकिन ये मोनार्क है कौन एंड सबसे पावरफुल मोनार्क कौन है और सबसे बड़ी बात इनकी पावर्स क्या क्या है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, वरना तुम कहोगे भैया मैं स्पॉइल कर दिया। इसलिए अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो अभी ही पतली गली से खिसक लो। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सोलो लेवलिंग की दुनिया के अंदर जो सबसे पावरफुल बीइंग है वो है एब्सोल्यूट बीइंग। तुम इसे सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का गॉड मान सकते हो। एंड फिर एब्सोल्यूट बीइंग ने दो एंटिटी को बनाया, जिसमें से एक एंटिटी को रूलर एंड दूसरी एंटिटी को मोनार्क कहा गया। रूलर के बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं मोनार्क की तरफ। तो एब्सोल्यूट बीइंग ने 8 मोनार्क्स को बनाया था एंड इन सभी को अलग अलग पावर्स दी थी। तो अब हम एक एक करके इनकी पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला मोनार्क जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है योगुवंट। योगुवंट को हम मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन योगुवंट के बारे में मानवा में कुछ ढंग से बताया नहीं गया है। सिर्फ इतना पता है कि ये ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन ये चालाक भी बहुत था। बेसिकली मोनार्क वॉर आर्क के दौरान इसे पता था कि शैडो मोनार्क बहुत पावरफुल है और उसे बिना अंतरस के नहीं हराया जा सकता है। इसलिए भैया ये मोनार्क वॉर आर्क के दौरान जिन्वू से फाइट नहीं करता है, बल्कि उससे दूर दूर रहता है। अब आप पूछेंगे ये आंतरस कौन है? वेल, वीडियो को देखते रहो, आगे पता चल जाएगा। अब अगले मोनार्क जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कुरेशा। इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, बट तुम नीचे कैप्शन देख सकते हो। तो कुरेशा को मोनार्क ऑफ प्लेग्स या फिर क्वीन ऑफ इंसेक्ट भी कहा जाता है। अब इससे प्यार मत कर बैठना, क्योंकि भैया ये बहुत ही खून की प्यासी मोनार्क है। बेसिकली इसके पास बहुत ही बड़े बड़े इंसेक्ट्स की आर्मी है। एंड कुरेशा मोनार्क वॉर आर्क के दौरान जायंट एंड राकन के साथ मिलकर अपने जिन्वू पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू से मार देता है, बट कुरेशा जिन्वू को अच्छी टक्कर देती है। अब कुरेशा की पावर्स की बात करें तो उसके पास नेक्रोमेंसी है। इसके इस्तेमाल से इंसेक्ट्स को काइंड ऑफ रीएनिमेट कर सकती है। देन वो वेनम का भी इस्तेमाल कर सकती है। एंड उसके पास मना कंस्ट्रक्ट भी है, जिससे वो अपने मना की मदद से जायंट ग्रीन ग्लोइंग हैंड क्रिएट कर सकती है। खैर, बढ़ते हैं अपने अगले मोनार्क की तरफ, जिसका नेम है लेगिया, जिसे तुम मोनार्क ऑफ बिगिनिंग या फिर किंग ऑफ जायंट भी कह सकते हो। लेगिया को रूलर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है एंड उस पर एसेंस स्टोन प्लांट कर दिया जाता है। बेसिकली एसेंस स्टोन से होता ये है कि मॉन्स्टर्स के अंदर काइंड ऑफ ह्यूमंस को मारने की फीलिंग आ जाती है। खैर, लेगिया भी एक एस रैंक गेट का बॉस था, जहाँ जिन्वू एक रेड के दौरान लेगिया को मार देता है। अब लेगिया की पावर से स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन एंड जो सभी मोनार्क्स के पास पावर होती है वो। अब अगला मोनार्क है टार्नेक। टार्नेक को मोनार्क ऑफ आयरन भी कहा जाता है। एंड टार्नेक मोनार्क वॉर आर्क के दौरान थॉमस आंद्रे से लड़ने भी जाता है। जिसे थॉमस आंद्रे के बारे में नहीं पता, वो मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। लेकिन थॉमस एंड जिन्वू की शैडो आर्मी मिलकर टार्नेक को बहुत बुरी तरीके से पेल देते हैं। नाउ अगला मोनार्क है फ्रोस्ट मोनार्क, जिसे तुम किंग ऑफ स्नोफॉग भी कह सकते हो। एंड भैया ये जो फ्रोस्ट मोनार्क है वो राकन एंड कुरेशा के साथ मिलकर जिन्वू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू के फादर संगली हुआन जिन्वू को बचा लेते हैं। पावर्स की बात करें तो इसके पास वही सब नॉर्मल पावर्स तो हैं, और उसके साथ इसके पास आइस मैजिक है, जिससे ये आइस का कुछ भी बना सकता है, और ये चुटकी बजा के ह्यूमंस को सुला भी सकता है। तुम इसकी चुटकी को काइंड ऑफ अपनी माँ की लोरी मान सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज बीस्ट मोनार्क, जिसका नेम है राकन। इसे तुम किंग ऑफ बीस्ट भी कह सकते हो। भैया जो राकन है ना वो बहुत ही फट्टू मोनार्क है, क्योंकि जब राकन और दो मोनार्क और मिलकर जिन्वू से फाइट करते हैं तो जिन्वू से जब दूसरे मोनार्क हारने लगते हैं तो ये भैया फट्टू की तरह भाग जाता है वहां से, लेकिन भैया अपना जिन्वू से पकड़कर कुत्ते की तरह मारता है। पावर्स की बात करें तो राकन के पास वही सब पावर्स तो है ही, लेकिन उनके साथ उसके पास टेलीकिनेसिस है, जिससे वो चीजों को बिना छुए हिला डुला सकता है। एंड इसके पास रीजनरेशन भी है। खैर, अब सातवां मोनार्क जो है वो है बैरन। इसे तुम किंग ऑफ डीमन भी कह सकते हो। नाउ बैरन बहुत ही पावरफुल मोनार्क था। ये लड़ने से भैया बिल्कुल नहीं डरता था। वो पास्ट में राकन के साथ मिलकर ऐशबॉर्न से लड़ने के लिए भी चला जाता है, जबकि उसे पता था कि वो ऐशबॉर्न से नहीं जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें मैंने बताया था कि राकन बहुत ही फट्टू है, इसलिए वो वहाँ से भी भाग जाता है एंड बैरन ऐशबॉर्न के हाथों वहीं पर मारा जाता है। बैरन की पावर्स की बात करें तो उसके पास हेल्स आर्मी है, जो कि पोर्टल के थ्रू कहीं पर भी आ जा सकती है। इसके अलावा बैरन के पास लाइटनिंग ब्रीथ है, जिससे वो अपने मुंह से बिजली छोड़कर अपने अपोनेंट पर हमला करता है। नाउ अब हम फाइनली आ चुके हैं अपने आखिरी मोनार्क आंथरस पर, जिसे तुम किंग ऑफ ड्रैगन भी कह सकते हो। अब आंथरस की पावर का तुम अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि शैडो मोनार्क को आंथरस के अलावा कोई नहीं हरा सकता है। एंड आंथरस की पावर को झेलने के लिए एक अच्छा वेसल मिलना भी बहुत मुश्किल है। एंड जो अपना जिन्वू है वो भी फाइनल फाइट के दौरान आंथरस को नहीं हरा पाता है। नाउ लास्ट में जाकर रूलर्स टाइम को पीछे करते हैं और जिन्वू को 27 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है आंथरस को हराने के लिए। एंड फिर जिन्वू आता है और आंथरस को हराता है। अब आंथरस के पास वही सब पावर्स तो हैं, लेकिन बाकी मोनार्क से ज्यादा। एंड उसके पास टेलीपैथी भी है, जिससे वो किसी भी मोनार्क से कहीं पर भी बात कर सकता है। और आंथरस के पास ड्रैगन फियर भी है, जिससे वो अपने ओपोनेंट पर चिल्लाकर अपने ओपोनेंट
को काइंड ऑफ अनकॉन्शियस कर सकता है। एंड आंथरस ब्रांच ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो लिटरली ड्रैगन की तरह आग निकालता है। नाउ अब हमारे सारे मोनार्क्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब तुम कहोगे कि शैडो मोनार्क तो हुआ ही नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि शैडो मोनार्क एक मोनार्क नहीं है, वो एक रूलर है। और अब वो रूलर क्यों है और वो मोनार्क क्यों बना, ये इसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बात करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और उस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तुम बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है।